This is the purpose of your life. The purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा। महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसकी राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की शासन है। एक मनुष्य अपनी स्वयं के शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर जब वापस आएगा, वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसमें आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया है। दूसरी बात है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके राज्य अथवा पृथ्वी का शासन पिता परमेश्वर को जब सौंपेगा, परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल के शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को हटा करके परमेश्वर एक नई पृथ्वी, आकाश को बनाकर परमेश्वर द्वारा बनाया गया, स्थिर नींव के साथ बनाया गया नए यरूशलेम शहर का निर्माण कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर जब वास करेंगे, अनंत राज्य प्रकट होगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया, उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लाए नाप में परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट किया, उस ईश्वरीय प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है देखने वाला, छूने वाला और सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, tangible and the audible presence of God। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन का संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर के बच्चे का वास्तविक आशीष और अधिकार इस पृथ्वी की कोई भी आशीष नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद मिलने वाला विशेष प्रकार के कोई उपहार, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाला विशेष प्रकार के भवनें उसके आशीष और अधिकार नहीं हैं। एक परमेश्वर के बच्चे का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है अथवा उसके महिमा है।
पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर की महिमा के आधार पर ही परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर परमेश्वर के राज्य की ओर और उसकी महिमा की ओर आप सबका हार्दिक स्वागत। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही पिछले 22 एपिसोड्स के द्वारा हम सीख रहे थे। रोमियो के पत्री के शुरू के 3 अध्याय मानव जाति के मूलभूत विषयों के बारे को प्रकट करता है। सभी मनुष्य परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बनकर परमेश्वर के न्यायिक दंड में गिरकर अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। इस प्रकार अनंत मौत के लिए दंडित किया गया मनुष्य अपने स्वयं के प्रवृत्तियों से, होम बलि और यज्ञ आचार अनुष्ठानों के द्वारा पापों को प्रायश्चित करके धार्मिकता पाकर अनंत जीवन की ओर वापस आने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 20वां वाक्य में पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रूप से बताया गया है, मनुष्यों के कर्मों से, वाचा के नियमों के प्रवृत्तियों से कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समक्ष में बिना अपराध वाला नहीं बनता है और धर्मी नहीं बनता है। किंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह से यीशु मसीह में संपन्न किया गया छुटकारे के द्वारा एक व्यक्ति को मुफ्त में धर्मी बनाता है। यीशु मेरे बदले में आ गया, उसके अपराधों को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर ढाके परमेश्वर यीशु मसीह को पाप बनाकर मेरे पापों की दंड मृत्यु यीशु मसीह को दिया गया। ऐसा विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को पाने के सबसे बड़ा फल है धार्मिकता है करके हमने सीखा है। यही नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह की ओर हमें प्रवेश मिल गया है करके, यही नहीं, इस अनुग्रह में और बढ़ने के लिए भी परमेश्वर हमें मदद करता है। परमेश्वर की धार्मिकता पाने की दूसरा फल मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय का पहला वाक्य है, विश्वास के द्वारा धर्मी बनने के बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति है। परमेश्वर की धार्मिकता पाकर धर्मी बनने का एक महत्वपूर्ण फल है परमेश्वर के साथ के रिश्ते में हमारे बीच में हुआ शांति है। इस शांति का अर्थ हमारे हृदय में अनुभव करने वाला शांति नहीं, बल्कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में रिश्ते में परमेश्वर द्वारा बनाया गया शांति है। स्पष्ट करता हूँ, मनुष्य जब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, परमेश्वर और मनुष्य के बीच के रिश्ते में दुश्मनी आ गया था। पापी मनुष्य को परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में दुश्मनी आ गया। कोलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 21वें वाक्य में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले दुष्प्रवृत्तियों के द्वारा मन से दूर दुश्मन बना हुआ आपको पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के संबंध में दुश्मनी आ गया, हम परमेश्वर के शत्रु बन गया। रोमियो की पुस्तक के 5वें अध्याय के 10वें वाक्य में भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जब हम शत्रु थे, हमें उसके पुत्र यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप आ गया। वचन कहता है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ के संबंध में शत्रुता में आ गया, वह पाप के निमित्त हुआ। भजन संहिता के पुस्तक के 65 के एक वाक्य में पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरा और तीसरा वाक्य है, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर सभी मनुष्य आपके पास आता है। मेरे अपराध मेरे विरुद्ध में सबसे मजबूत है, किंतु आप हमारे अपराधों को खत्म कर देगा। जगत के सभी मनुष्य परमेश्वर को खोजता है। परमेश्वर नहीं है करके कहने वाले नास्तिक लोग भी कभी किसी समय पर वे परमेश्वर को ढूंढता है, वे भी परमेश्वर से कभी प्रार्थना करता है। इस प्रकार सभी मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, किंतु वचन कहता है मेरे अपराध मेरे पाप अति भयंकर रूप से मेरे सामने खड़ा है।
मुझे परमेश्वर के साथ नज़दीक आने से रोकने वाले मेरे और परमेश्वर के मध्य में मेरा पाप बहुत एक दीवार की भांति मेरे सामने अति भयंकर रूप से खड़ा है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप बहुत बड़ा अंतर को लाया था, शत्रुता को लाया था। अब उस पाप से कैसे छुटकारा पा सकता है? उस वचन ही कहता है, आप ही हमारे अपराधों को समाप्त करेगा। यही सच्ची सुसमाचार है। मनुष्य और उसके प्रवृत्तियों से, वाचा के नियमों के कोई भी प्रवृत्तियों को या कोई भी कर्म मार्ग को, उसके पापों को खत्म नहीं कर सकते थे। वाचा के नियम के युग में जीवित रहा एक भक्त कहता है, सभी प्रकार के कर्म मार्ग और आचार अनुष्ठानों को करके थका हुआ एक भक्त व्यक्ति कहता है, हमारे प्रवृत्ति के मार्ग के द्वारा हमारे पापों से छुटकारा पा नहीं सकता है। तू ही याहवे परमेश्वर हमारे अपराधों को समाप्त करेगा। मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए वह प्रायश्चित कर दिया है। उस पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। इस प्रकार उस धार्मिकता को पाने के द्वारा, उस धार्मिकता के द्वारा हम धार्मी बनने के कारण अब हमें परमेश्वर के साथ कोई भी शत्रुता नहीं। वचन हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है। शांति नामक पद के लिए पवित्र ग्रंथ में विविध प्रकार के अर्थों को हम देख सकता है। थिस्सलुनीकियों को लिखी पहली पत्री के 5वें अध्याय के 23वां वाक्य में बताया गया है, शांति का परमेश्वर करके है। यानी कि परमेश्वर के विशेष प्रकार का एक गुण है शांति। उसका नाम है गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर। उसी तरह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 27 वाक्य में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि शांति मैं आपको छोड़कर जाता हूँ, मेरी शांति मैं आपको देता हूँ। दुनिया जिस प्रकार देता है वैसा नहीं। शांति हम हमारे हृदय में अनुभव करने वाला परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह के ऊपर जो शांति वह अपने बच्चों को दान में देता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 7वें वाक्य में कहता है कि सारी समझ से परे परमेश्वर की शांति आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। एक संतरी एक मकान को सुरक्षित रखने के जैसा यीशु मसीह की शांति हमारे हृदय में वास करने के बाद हमारे हृदयों और विचारों को सुरक्षित रखेगा करके वचन कहता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 14वां वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्रिस्त यीशु मसीह की शांति आपके हृदयों में ए राजा के समान राज करें। जिस समान एक राजा अपने राज्य के ऊपर शासन करता है, क्रिस्त यीशु मसीह का शांति एक व्यक्ति के हृदयों को शासन करेगा करके वचन कहता है। ये शांति एक व्यक्ति अपने हृदय में अनुभव करने वाला परमेश्वर की दान है। यह पवित्र आत्मा का अभिषेक है। यह विचारों में उत्पन्न होने वाला कोई भी सोच नहीं है, यह पवित्र आत्मा की अभिषेक है। परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय में अपनी शांति को प्रदान करता है। किंतु रोमियों के पत्री 5वें अध्याय के पहले वाक्य में जिस शांति का जिक्र करता है, हमारे हृदयों में अनुभव करने वाली शांति नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में हुआ शांति है। पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के संबंध में शत्रुता आ गई थी। यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर हमारे बदले में पाप बनकर हमारे पापों की दंड अनंत मौत को अनुभव करने के कारण उसकी धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर अब परमेश्वर के साथ के संबंध में हमने शांति को पाया है। अब हमें परमेश्वर के साथ कोई भी शत्रुता नहीं। एक बात को स्पष्ट रूप से हमें जानना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के साथ के संबंध को मैं अपने हृदयों को परख कर नहीं जानता है।
हो सकता है कि मैं अच्छी तरह से प्रार्थना करता हूँ, उपवास कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, उस समय मैं सोचता हूँ कि मेरे परमेश्वर के साथ अच्छी रिश्ता है। कभी कभी मैं अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ, वचन नहीं पढ़ सकता हूँ, उस समय मैं सोचता हूँ मेरे परमेश्वर से बहुत ही दूर हो गया है। ध्यान दीजिए, मैं परमेश्वर के साथ के मेरे संबंध को मेरे हृदय के आत्मिक बातों की उतार चढ़ाव को देखकर नहीं है, बल्कि पिता परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में उसकी धार्मिकता को पाने से अब मुझे परमेश्वर के साथ के रिश्ते में शांति है। अब मुझे परमेश्वर के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं। मैं और परमेश्वर के साथ के संबंध को कायम करने की बात मेरी कोई भी प्रवृत्ति नहीं, ना ही मेरी प्रार्थना, उपवास या वचन को पढ़ना नहीं। प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए, ये सब हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक बात है, कोई भी संशय नहीं। किंतु आधारभूत बात है, परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति को शांति हुआ था, उसके प्रवृत्तियों के द्वारा नहीं। शांति की रिश्ते को बनाने वाला परमेश्वर के द्वारा है करके एक व्यक्ति जानना चाहिए। इसलिए वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के द्वारा क्रिस्तु यीशु में बैठा हुआ है। परमेश्वर हमें यीशु मसीह में लाकर उनके अपने साथ के संबंध में शांति को बनाया हुआ है। यही है शांति का सुसमाचार। यशायाह नबी के पुस्तक के 53 अध्याय के 5वां वचन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। किंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ था, हमारे अपराधों के कारण वह तोड़ा गया था, हमारे शांति के लिए दंड उसके ऊपर आ गया और उसके कोड़े खाने से हम पूर्ण रूप से चंगे हो गए। हमारे शांति के लिए दंड यीशु मसीह के ऊपर आ गया। क्या है इस शांति का अर्थ? हमारे हृदय में अनुभव करने वाला शांति नहीं, बल्कि पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध में शत्रुता आ गई थी। हमारे पापों को हटाने के लिए, हमारी शत्रुता को हटाने के लिए यीशु मसीह के ऊपर हमारे पापों को ढा दिया गया। हमारे अपराधों के दंड उसके ऊपर देकर, पापों को परमेश्वर हटाकर, शत्रुता को हटाकर परमेश्वर के साथ के संबंध में शांति को कायम किया है। हमारे शांति के लिए दंड यीशु मसीह के ऊपर दिया गया। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 20वां वाक्य इस प्रकार से पढ़ता है, वह क्रूस के ऊपर बहाया गया अपने रक्त के द्वारा, उसके द्वारा शांति कायम किया था। यीशु मसीह के क्रूस के लहू, उसके बहाया गया रक्त हमारे पापों से हमें छुड़ा लिया गया। पापों से छुटकारा पाने के कारण अब परमेश्वर हमारे बीच के संबंध में कोई भी शत्रुता नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ शांति है। यह शांति हमारे हृदय में अनुभव करने वाला शांति नहीं ही, बल्कि परमेश्वर के साथ के संबंध में बनाया गया शांति है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बहाए गए रक्त के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित होने के कारण हमें परमेश्वर के साथ शांति है। इफिसियों की पत्री के एक वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 13वां वाक्य से लेकर, पहले विदूर में रहने वाले तुम लोग अब यीशु मसीह में, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा समीप वाला बन गया। पहले हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर के साथ शत्रुता में था, किंतु अब यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम परमेश्वर के समीप में आ गया। हम परमेश्वर से दूर नहीं हैं। अब हमें परमेश्वर के साथ सही शांति संबंध है। अब 14, 15 और 16 वाक्य बताया है, वह हमारा शांति है। यीशु मसीह हमारे शांति है। हम उसे शांति के राजकुमार ऐसे कहने से उसका अर्थ है हमारे भीतर में शांति देने के अर्थ में नहीं है, बल्कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच के दूरी को समाप्त करके, शत्रुता को समाप्त कर परमेश्वर के साथ के रिश्ते में शांति को स्थापित किया था यीशु ने। यीशु ही हमारे शांति
परमेश्वर और मनुष्यों के बीच के अकेला मध्यस्थ है, शांति यीशु ही है करके बताया गया है। उसके बाद वह 14 से लेकर के 16वां तक का वाक्य में अन्य जाति और यहूदियों के बीच की शत्रुता को भी क्रूस पर खत्म किया था, दोनों पक्षों को एक बनाया, अन्य जातियों और यहूदियों के बीच में शांति को कायम किया, ऐसा लिखा हुआ है। 17वां वाक्य मैं पढ़ता हूँ। वह आकर विदूर में स्थित होने वाले तुम लोगों को शांति, समीप में रहने वाले लोगों को भी शांति को बताया। यीशु आकर दूर में बैठे हुए लोगों को, वह परमेश्वर को नहीं जानने वाले अन्य जातियों को हमारे बारे में कहता है। दूर में बैठे हुए अन्य जाति लोग हम लोगों को शांति का सुसमाचार सुनाया। यही नहीं, समीप में रहने वालों को भी शांति का सुसमाचार सुनाया। समीप में रहने वाला परमेश्वर का जन यहूदी लोग है। अब यहूदी और जातियों के लिए सुसमाचार इस शांति ही है। यहाँ पे बताया गया शांति एक व्यक्ति के हृदय में अनुभव करने वाला शांति नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ के संबंध में तुम दूर नहीं, पाप को हटाया गया था, शत्रुता को समाप्त किया था, अब तुम्हें परमेश्वर के साथ शांति है। यही सुसमाचार है। इसलिए एफेसियों की पत्री 6 अध्याय के 14वां वाक्य में इस सुसमाचार को शांति का सुसमाचार कह करके पुकारता है। गॉस्पल ऑफ पीस। क्या है शांति का सुसमाचार कहने के अर्थ? यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में शांति प्रदान करेगा करके कहने से वह शांति का सुसमाचार नहीं है। मनुष्य के पाप के निमित्त परमेश्वर और उसके बीच में शत्रुता आ गया था, वह परमेश्वर से दूर चला गया था। अब मनुष्य परमेश्वर की ओर वापस आने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए हर प्रकार के कर्म मार्गों को करके होम, यज्ञ और प्रार्थना कर रहा है। किंतु सुसमाचार कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया। पाप का दंड वह अनुभव किया, वह अपने लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ तुम्हारे शांति को कायम किया था। इस बात को विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति को अब परमेश्वर के साथ शांति कायम हुआ है। इसलिए इस सुसमाचार को शांति का सुसमाचार कह के पुकारता है। इस शांति के सुसमाचार की ओर मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के साथ के सही रिश्ते में वापस आने के लिए अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यज्ञ, अर्चना और तीर्थ यात्रा की कर्म के कोई भी मार्ग करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपको परमेश्वर के साथ शांति आ गया है। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक
पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।